दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जिसके जीवन में सिर्फ कष्ट ही भरे थे। दोस्तों, अगर आप लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा देखें। कहानी आपको रुला देगी। ये सच्ची कहानी है एक शिष्य की, एक शिव भक्त की जिसके जीवन सिर्फ संघर्ष से गुजरे थे। एक शिव भक्त थी, माँ और बेटी दो ही परिवार थे। उसके घर में और कोई भी सदस्य नहीं थे क्योंकि वो अपने माता पिता की एक ही संतान थी। उसके पिता बचपन में उसे छोड़कर गुजर गए थे। वो लड़की बहुत ही दुखदाई थी। उसके माँ जैसे तैसे करके उसकी पालन पोषण की थी। लड़की बहुत कष्ट से गुजरी थी। उसकी माँ लकड़ियाँ चुन के, गोईठा बीन के, घास बेचकर इत्यादि कामों करके अपनी बेटी को गुजारा की थी। उन लोग के पास कोई अपना घर भी नहीं था। एक झोपड़ी में माँ और बेटी दोनों रहती थी। माँ कैसे कैसे करके अपनी बेटी को पालन पोषण की थी क्योंकि उसका पति के गुजर जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। परिवार वाले भी उसे घर से निकाल दिए थे, इसलिए एक झोपड़ी में रहकर वो अपनी बेटी को पालन पोषण की थी। उसकी बेटी जब से होश संभाली थी तब से भगवान शिव के भक्त थी। भगवान शिव की पूजा करती थी। समय बीतता जाता है, उसकी बेटी बड़ी हो जाती है। जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ सोचती है कि क्यों न हम अपनी बेटी का अच्छा वर देख के विवाह करवा दें। माँ सोचती है कि मेरे पास इतना बचत नहीं है जो अपने बेटी को मैं विवाह करवा सके। माँ अपनी बेटी के फोटो ले लेती है और दूसरे गांव में निकल जाती है। अपने बेटी के विवाह के नाम पर सभी लोगों से चंदा मांगती है। सभी लोगों कन्यादान के नाम पर चंदा कुछ न कुछ दे देते हैं क्योंकि बेटी के विवाह में तो सभी लोग दान पुण्य अपना मन से भी करते हैं क्योंकि कन्यादान महापुण्य का काम होता है। सभी लोग उस औरत को कुछ न कुछ चांदे में देते हैं। कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है, फिर घर आती है। घर आके अपने बेटी से कहती है, बेटा मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी अच्छा से लड़का देखकर विवाह करवा दे। बेटी कुछ नहीं करती है, बस इतना कहती है, माँ मुझे ऐसे घर में शादी करवाना जहाँ सभी परिवार भगवान शिव के भक्त हों। माँ कहती है, देखते हैं बेटा, भगवान शिव की कृपा से कोई अच्छा लड़का मिल जाए। माँ अपने बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगती है। कुछ दिन के बाद एक लड़का मिलता है, उससे वो अपनी बेटी का विवाह करवा देती है। जब ये ससुराल चली जाती है तो इसकी माँ अकेली हो जाती है, पर इसकी माँ कैसे कैसे करके अपना ख्याल रखती थी। बेटी ससुराल चली जाती है, वहाँ जाकर भी वो शिव भक्ति भगवान शिव की पूजा करती थी और भगवान शिव से कहती थी हमारे माँ को ख्याल रखें। उससे लग रहा था कि अब मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई है, मेरे शादी हो गए हैं, अब उतना कष्ट हमारे जीवन में नहीं आएंगे। पर किस्मत का कुछ और मंजूर था। कहा जाता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वालों को ही भगवान दुख देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि भगवान दुख ही देते हैं, अंत में सुख देते हैं। पर देखते हैं क्या इस लड़की के जीवन में सुख लिखा था। जिंदगी बीतती है, कुछ दिन शादी के बीत जाते हैं। वो लड़का भी था, अपने पत्नी के बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, वो मानता था उसे। समय बीतते जाता है। कुछ दिन के बाद वो जो शिव भक्त थी वो लड़की गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि घर में खुशियाँ आने वाली है। 9 महीने बीत जाते हैं, उसे एक बच्ची जन्म लेती है। तभी सभी परिवार खुश थे कि चलो घर में लक्ष्मी आई है। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग भगवान शिव के चर्चा रखवाते हैं, भजन हरि कीर्तन करवाते हैं। सभी लोग अच्छे से रहते हैं। 2-3 महीना बीतने पर उस लड़की के बच्ची का मृत्यु हो जाता है। सभी लोग मायूस हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब वो शिव भक्त जो थी वो भी उदास रहने लगती है और उससे भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, पर वो भगवान शिव पर बहुत भरोसा करती थी। कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाता है। समय बीतता है, फिर से वो लड़की गर्भवती होती है और 9 महीने बाद फिर से वो एक लड़की के जन्म देती है।
फिर सभी लोग खुश तो थे, पर सभी के मन में कहीं न कहीं डर बैठा था कि कहीं इस लड़की के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसके दरवाजे पर एक भिखारी आते हैं जो साधु के रूप में आए थे और उस घर से भिक्षा मांगते हैं। वो लड़की भिक्षा देने के लिए निकलती है। तभी वो साधु कहते हैं, बेटा, तुम्हारे किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है, मुझे तो पूरा दिखाई दे रहा है। ये लड़की डर जाती है और कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? तो वो साधु कहते हैं, तेरे किस्मत में लिखा है कि कोई संतान नहीं है तुम्हारे किस्मत में। तो उसने कहा कि बाबा, मेरी तो एक बेटी है और एक बेटी हुई थी, 2-3 महीना जिंदा रह के वो मर गई। तो ये साधु कहते हैं, तुम्हारे किस्मत में संतान का सुख नहीं है। ऐसा कह के वो साधु चले जाते हैं। ये लड़की बहुत सोचती है कि साधु बाबा ऐसे क्यों कहें। ये सब बातों पर ध्यान नहीं देती है। भगवान शिव पे बहुत भरोसा रखती थी, पूजा पाठ करती है। कुछ दिन के बाद उसके लड़की का फिर से मृत्यु हो जाता है। सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। सभी लोग सोचते हैं, ये हमारे घर में क्या हो रहा है। अब सास ससुर भी उससे नफरत करने लगे थे। अपने बेटे को कोसने लगे कि कैसी बहू ले आए हो, ये एक घर में संतान नहीं दे सकती है। जो भी संतान हो रहे हैं सभी मृत्यु हो जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। सभी लोग कहीं न कहीं उदास थे। लड़की का भी मनोबल टूट चुका था। वो भी सोच रही थी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो कभी किसी को गलत नहीं चाही हूँ, भगवान शिव की पूजा करती हूँ। फिर समय बीतता जाता है। फिर से वो लड़की गर्भवती होती है। उसी समय उस दरवाजे पर फिर से वही साधु आते हैं और आकर भिक्षा मांगते हैं। इस बार उसकी सास भिक्षा देने के लिए निकली थी। तब कहते हैं साधु बाबा कि तुम अपनी बहू से भिक्षा दिलवाओ। तो सास कहती है कि क्या मैं भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। तब वो साधु कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी बहू से भिक्षा दिलवाओ, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगा। तब वो सास बोलती है कि ठीक है, वो अपनी बहू से ही भिक्षा दिलवा देती है। तब वो साधु देख के कहते हैं, तुम्हारे साथ इस पर बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है, तुम सतर्क रहना। ये लड़की डर जाती है और सोचती है कि साधु बार बार आते हैं और ऐसा क्यों कह के जाते हैं, और सच में मेरे साथ तो अनहोनी हो ही रहा है। पर इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर से उसे एक लड़की जन्म लेती है, पर वो मृत जन्म लेती है। सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। अब ये लड़की का मनोबल एकदम टूट चुका था और ये भगवान शिव पर से भरोसा तोड़ चुकी थी। पूजा पाठ करना सभी छोड़ दी और ये एकदम गुमसुम रहने लगी। ना किसी से बोलती थी, ना कुछ खाती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। उस दिन फिर उस दरवाजे पे साधु बाबा आए, वही साधु आए। तब ये लड़की उस साधु को देखकर बहुत क्रोधित हुई और उन्हें बहुत भला बुरा कह दी। तब वो साधु कहते हैं, बेटा, मैं कोई जादू टोना वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ और मैं वही बताता हूँ जो तुम्हारे किस्मत में सत्य है। अब तुम इस पर पूजा पाठ क्यों छोड़ दी हो? तुम्हारे किस्मत में सुख आएगा, तुम भगवान शिव पर भरोसा रखो। ये लड़की कहती है, क्या मैं शिव पर भरोसा रखूं? बचपन से ही मैं भगवान शिव की पूजा करती आई हूँ। गांव गांव में घूर के मैं चर्चा करवाती थी, उनका 3 सूत्र के पालन करती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो साधु बाबा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा किस्मत सुधरेगा, तुम बोलबम जाओ, भगवान शिव के दर्शन करो, हो सकता है तुम्हारा किस्मत सुधर जाए। वो लड़की कहती है कि ठीक है। फिर वो लड़की सावन के महीना आता है और वो बोलबम जाती है। वहां जाकर भगवान शिव से दया मांगती है, कृपा मांगती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हे भोलेनाथ, मेरा एक संतान दे दें। पर उसकी किस्मत में तो संतान सुख है ही नहीं, तो भगवान शिव क्या करेंगे। फिर भी भगवान शिव अपने भक्तों को कभी खाली नहीं आने देते हैं। जब वो बोलबम से दर्शन करके आती है तो उससे फिर से वो गर्भवती हो जाती है, पर इस बार उसके पेट में कुछ और ही पल रहे थे। जब 9 महीने बीत जाते हैं, जब उसके पेट से बच्चा जन्म लेता है
वो एक सांप था। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। सभी लोग वो सांप से डर रहे थे, किसी ने छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पर ये लड़की उठती है और सांप को पकड़ के अपने पास बैठा लेती है और कहती है मेरा जो भी बच्चा हुआ है मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। मुझे इससे डर नहीं लगता क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। हो सकता है यही मेरा बच्चा हो। तब सभी लोग कहते हैं कि ये तो काटने वाला चीज है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं, पर वो लड़की वो सांप से नहीं डरती है। उसे धीरे धीरे पालती है, उसे दूध दूध पिला कर रखती है, बच्चे की तरह पालती है, भगवान शिव की पूजा में लीन रहती है। फिर एक दिन वो सपने में देखती है कि जो उसके दरवाजे पे साधु बाबा आते हैं वो एक भगवान शिव है। भेष बदल के आते हैं और जो सांप उसके घर में जन्म लिया है वो भगवान शिव ने ही अवतार लिए हैं। ये सब सपना देखकर वो उठ जाती है और अपने पति से सारी बात बताती है। उसके पति को भी भगवान शिव पे बहुत भरोसा रहता था। उसका पति कहता है हो सकता है भगवान शिव की कृपा हो। तभी वो लड़की भगवान शिव के मंदिर के पास जाती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैं ये सब सपने क्यों देख रही हूँ। तभी फिर अगले दिन वो सोती है तो उस सपने में देखती है कि भगवान शिव आते हैं और वो लड़की देखती है कि अगले जन्म में वो एक सांप के बच्चे को उसका पति कुचल कुचल के मार दिया था। उसके 3 बच्चे थे। सांप एकदम बहुत बिचली थी, बहुत रो रही थी और वही सांप ने उसे श्राप दी थी कि कभी भी तुम मां नहीं बनोगी। तब वो देखकर उठ जाती है और कहती है अपने पति से कि मैं ऐसा सपना देख रही हूँ, पता न मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है, मैं गलत गलत सपने देख रही हूँ। तभी उस दरवाजे पे फिर से वो साधु बाबा आते हैं। इस बार साधु बाबा को उन लोग अंदर बिठाते हैं, उनके अच्छे से नाश्ता पानी करवाते हैं और वो साधु बाबा से कहते हैं कि हे बाबा आप मुझे बताइए आप कौन हैं। जब भी मैं मुसीबत में रहती हूँ तब आप क्यों आते हैं और आकर मुझे आप ऐसा बात कह जाते हैं जिससे मेरी टेंशन बढ़ जाती है। जो भी वो लड़की सपने देखी थी उस सपने के बारे में भी बताती है। तब साधु बाबा कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा पिछले जन्मों का कर्म है। तूने पिछले जन्म में एक सांप को मारा था। जो सांप हमेशा शिवलिंग के पास रहता था और भगवान शिव के भक्त था। तुम तो जानती हो कि सांप के मारने से सांप कई साल के बाद भी बदला लेते हैं और उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। तूने उसे बेरहमी से मार दिया, उसके बच्चे अनाथ हो गए थे। इसीलिए तुम जन्म से ही अनाथ हो और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है क्योंकि वो सांप तुम्हें श्राप दिया था। उस लड़की ने कहती है कि बाबा आखिर मेरे पति मारे थे तो इस सजा मुझे क्यों मिल रही है। तो वो साधु बाबा कहते हैं कि ये पति पत्नी उस जन्म में भी तुम पति पत्नी थे। तुम्हारे पति ने जो किया उसका असर तुम पे पड़ा क्योंकि पत्नी अगर अच्छा कर्म करती है तो उसका पति का फल मिलता है और अगर पति बुरा कर्म करता है या अच्छा कर्म करता है तो उसके पत्नी का यह फल मिलता है। अब तुम दोनों का इस गलती का पश्चाताप करना होगा जिससे तुम्हें भगवान शिव की कृपा मिले और जो तुम्हारा बच्चा सांप है वो इंसान में बदल जाए। वो शिव भक्त जो थी लड़की और वो लड़का दोनों उस साधु बाबा के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आप ही कुछ उपाय बताइए। तब वो बाबा कहते हैं कि तुम उस सांप के पास जाओ और तुम माफी मांगो कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। दोनों पति पत्नी उस सांप के पास जाते हैं जिससे वो संतान रूप में जन्म दी थी। उस सांप के पास जाके दोनों माफी मांगने लगते हैं, बहुत रोते हैं। तभी उस सांप में से भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन लोगों का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं बेटा मैं तुम लोगों को गलतियों को क्षमा किया क्योंकि भोलेनाथ के चरण में जो आ जाता है उसके हर गलती को भगवान शिव माफ कर देते हैं। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें माफ कर दिए। फिर कुछ दिन के बाद दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। वो लड़की फिर से गर्भवती होती है
और उसके घर में एक लड़का का जन्म होता है। वो लड़का बहुत ही सुंदर था। उससे चेहरा पे चमक थी क्योंकि वो भगवान शिव के अंश था। सभी परिवार बहुत हंसी खुशी रहते हैं भगवान शिव की कृपा से। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। वो औरत अभी तक पूजा पाठ करती रहती है, भगवान शिव के नमन करती है, गांव में चर्चा करवाती है। तो दोस्तों, अगर भगवान शिव के आप लोग भी शिष्य हैं और आप लोग भी भगवान शिव को मानते हैं कि शक्ति है, तो आप भी किसी भी मुसीबत से ना घबराएं। भगवान शिव से इसके लिए बातें करें कि आखिर हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहे हैं। भगवान शिव सभी कष्टों का हल कर देते हैं। आप उनके चरण में जाएं, भगवान शिव आपके भी दुख हर लेंगे। अगर आप लोगों की हमारी कहानी पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय शिव।